और इधर नालंदा के रहुई में जिस तरीके से बीते दिनों अतिक्रमण पर बुलडोजर चला और इसके तहत दलित बस्ती को तोड़ा गया और इसे लेकर दलितों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर प्रदर्शन किया है और कहा है कि बिहार की नई सरकार को दलित विरोधी बताया गया है। भाजपा नीतीश कुमार की सरकार ये बुलडोजर चलाकर गरीबों को कुचला जा रहा है, गरीबों के आशियाना को उजाड़ा जा रहा है, जबकि भारत सरकार का यह कानून है कि गरीबों को 5 डिसमिल जमीन देकर उसको पुनर्वासित किया जाए, उसको मुआवजा दिया जाए। आप बगैर पुनर्वासित किए, बगैर मुआवजा दिए आपने जो है यह गरीब विरोधी सरकार है। गैर मजरूआ बोल करके वहां के पासवानों, दलितों, राजभरों का घर तोड़ा गया। उसके विरोध में आज बिहार का दलित, नालंदा का पीड़ित परिवार सभी सड़क पे हैं और पूरे बिहार में जिस तरह से दलितों के घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है उसके विरोध में हम यहाँ पे हैं और सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि ये हमारा अभी जो प्रदर्शन है ये शांतिपूर्ण है। अगर सरकार पीछे नहीं गई, सरकार ने इसको बुलडोजर चलाना अगर नहीं रोका तो हम इसके आगे जेल भरो अभियान करेंगे। सिर्फ नालंदा में ही नहीं, पूरे बिहार में ये दलितों का घर, अति पिछड़ों का घर तोड़ा जा रहा है। तो आपका सरकार में आते ही गरीबों को हटा देना आप सोच कर आए थे? आपको और कोई मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा है? इतना महिलाओं के साथ छेड़छाड़, रेप, बलात्कार हो रहा है, इतना बेरोजगारी है। सबसे पहले इनको कानून व्यवस्था पे काम करना चाहिए। तो ये काम क्या पे कर रहे हैं? गरीब को उजाड़ कर फेंकने का। तो हम लोग वैसे सरकार को फेंकने का काम करेंगे जो गरीब को देखना नहीं चाह रहे। तोड़ना था तो पहले आप उससे वोट क्यों लिए? उसको बोल देते हैं कि यहाँ के नागरिक से हमें कोई मतलब नहीं है, हम वोट लेना नहीं चाहते हैं, सब कुछ कर देते हैं और उसके बाद तोड़ने का काम करते हैं। वो गरीब को हटाना चाहते हैं कि गरीबी को हटाना चाहते हैं, यही समझ में नहीं आ रही है। इसी विरोध में हम लोग आए हैं, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जो मुआवजा अगर नहीं देते हैं तो हम लोग और धरना भव्य प्रकार से करेंगे और उससे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ लाइव बने हुए उनका करेंगे। अभिषेक, देखिए लगातार जब से सरकार का गठन हुआ है, नई सरकार का नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से ही सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है, खास तौर पर अतिक्रमण को लेकर। अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए हमने देखा है कि तमाम जिलों में अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लेकिन नुकसान हो रहा दलितों का, क्योंकि दलित की बस्ती को तोड़ा गया है और इसे लेकर दलितों में भारी आक्रोश है। यहां तक कि अभी जो नई सरकार का गठन हुआ है उसे लेकर कह दिया है कि दलित विरोधी सरकार है। किस तरीके से सरकार ले रही है? क्या अतिक्रमण मुक्त होने के बाद जो दलितों का आशियाना जो उजड़ा है, इसे लेकर कोई कार्रवाई की बात कही जा रही है? जी बिल्कुल अंकिता, देखिए जिस तरीके से बिहार में जो नई सरकार बनी है इसको देखते हुए सरकार का एक्शन देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार का एक्शन देखने को मिल रहा है इसको लेकर काफी ज्यादा दलित परेशान है, खासकर वैसे लोग जो आम घर मजरूआ जमीन में घर बनाकर कहीं ना कहीं रह रहे हैं। इसको देखते हुए देखिए बीते दिनों नालंदा के रहुई में कहीं ना कहीं बुलडोजर चला अतिक्रमण का और इसको देखते हुए कई लोगों का आशियाना टूट गया। इसके बाद देखिए पूरे बिहार में आक्रोश है। नालंदा की बात की जाए या फिर अनेकों जगहों की बात की जाए, बिहार के अनेकों जगहों पर जो है इस तरीके की तस्वीरें सामने निकल के आ रही है। देखिए लगातार जो है खासकर जाम को लेकर, जाम मुक्त बिहार कैसे बने इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। बिहार के नवनिर्वाचित गृह मंत्री सम्राट चौधरी को लेकर भी लगातार नारे भी लग रहे हैं, बुलडोजर, सम्राट चौधरी बुलडोजर। जिस तरीके से योगी मॉडल को देखते हुए कहीं ना कहीं बिहार में चलाया जा रहा है और सम्राट चौधरी की काफी ज्यादा अंकिता चर्चा हो रही है। फिलहाल जिस तरीके से बिहार में बुलडोजर चल रहा है, खासकर अगर बात की जाए अतिक्रमण, जो अवैध कब्जा कर या फिर जो सरकारी जमीन में घर बना ले उन लोगों पर खासकर कार्रवाई हो रही है और उनके आशियाने को तोड़े जा रहे हैं। आज जिस तरीके से पटना में यह तस्वीर सामने निकल के आई, पटना के तमाम अनेक दलित समाज से आने वाले लोगों ने पुरजोर विरोध किया सरकार की नीति का और साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जिस तरीके से आशियाना तोड़ा जा रहा है, हम जाएं तो कहां जाए। एक तरफ जहां सरकार फ्री बिजली के साथ साथ तमाम अनेक सुख सुविधा दे रही है, दूसरी तरफ चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद इस तरीके से कर रही है, तो ऐसे में आखिरकार क्यों पहले से इतना सरकार हम लोगों के लिए की है? लगातार जो है लोगों में आक्रोश है, लोग सवाल उठा रहे हैं अंकिता और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर सरकार को कुछ देना था तो पहले बताई थी ना, हम दे के
कहीं ना कहीं आपका आशियाना तोड़ देंगे। तो फिलहाल फ्री बिजली से लेकर तमाम अनेक चीजों का लोग चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार का जो बुलडोजर एक्शन है इसको लेकर काफी ज्यादा आक्रोशित है और इसकी तस्वीर पूरे बिहार से सामने निकल के आ रही है। सत्ता पक्ष फिलहाल चुप्पी बनाए बैठा है, ऐसे में सत्ता पक्ष कुछ नहीं बोल रहा है, विपक्ष कहीं ना कहीं लगातार इसको लेकर सत्ता पक्ष का टांग खींच रहा है और लगातार हमलावर है। ऐसे में सरकार को दलित विरोधी विपक्ष लगातार देखिए अंकिता बता रहा है। बिल्कुल अभिषेक, और अब देखने वाली बात हुई कि सरकार का अतिक्रमण मुक्त को लेकर जो अभियान चल रहा है वो कहां तक पहुंचता है और विपक्ष इसे लेकर किस तरीके का इस मुद्दे को उठाता है। तब तक आप हमारे साथ आपने पूरी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।